दोस्तों फाइनली फाइनल डेट शीट रिलीज़ हो गई है सेमेस्टर 1 एग्ज़ामिनेशन की। और आज की इस वीडियो में मैं एसओएल की डेट शीट आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कौन सा पेपर कब होगा। कुछ चेंजेस आए हैं टेंटेटिव डेट शीट से, मतलब डेट में एक्चुअल चेंजेस नहीं है, टाइम को आपको थोड़ा समझना है कि किस पेपर का एग्ज़ाम कितने घंटे का होगा, ठीक है। और जो आपके मेन पेपर हैं डिसिप्लिन के और जेनरिक के, इनका एग्ज़ाम तो 3 घंटे का ही है। और कुछ चेंजेस आपके वैल्यू एडिड या स्किल इन्हांसमेंट या एबिलिटी इन्हांसमेंट वाले सब्जेक्ट में है, उसको आपको थोरोली समझना है और उसके बाद ही कुछ क्वेरी करनी है। मैं आपको कोर्सेज वाइज डेट शीट इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों हम बीकॉम प्रोग्राम की डेट शीट की बात करेंगे। अब अलग अलग पीडीएफ आप जाकर देख सकते हो, मैंने आपके लिए सेंट्रलाइज प्लेस पर ही सारे एग्ज़ाम की डेट लिख दी है और आवर्स भी लिख दिया है कितने घंटे का एग्ज़ाम रहेगा। 27 फरवरी को आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, 1 मार्च को बिजनेस लॉ, 3 मार्च को फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्ज़ाम है। ये तीनों ही एग्ज़ाम 3-3 घंटे के हैं, 2:30 से 5:30 बजे के बीच। 7 मार्च को आपका बीकॉम प्रोग्राम का जेनेरिक इलेक्टिव का एग्ज़ाम है। इंग्लिश फ्लुएंसी हो गया, हिंदी भाषा हो गया, ABC जो भी आपके पास होगा, बेसिक संस्कृत या स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ उर्दू या पंजाबी भाषा, ये एग्ज़ाम 2:30 से 5:30 बजे के बीच दोपहर को होगा। इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंसेस का एग्ज़ाम 9 मार्च को है और ये एग्ज़ाम आपका 2.5 घंटे का है। जी हाँ, टेंटेटिव डेट शीट में एग्ज़ाम 2 घंटे का रखा गया था, लेकिन अब ये 2.5 घंटे का एग्ज़ाम आपका होगा 2:30 से 5:30 बजे के बीच। सॉरी माफ़ कीजिएगा, 2:30 से 5 बजे के बीच, ठीक है। 10 मार्च को स्किल इन्हांसमेंट का एग्ज़ाम है आपका 2:30 से 4:30 बजे के बीच। ये 3 सब्जेक्ट आपसे हो सकते हैं, फाइनेंस फॉर एवरीवन, रंगमंच या फिर कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। इसके बाद 13 मार्च को आपका वैल्यू एडिड कोर्स का एग्जाम है, जिसमें रीडिंग इंडियन फिक्शन, भारतीय भक्ति, योगा, फिलोसफी या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का एग्ज़ाम होगा और ये एग्ज़ाम आपका 2:30 से 5 बजे के बीच होगा, ठीक है। तो चेंजेस क्या है भाई, जो आपका EVS और जो वैल्यू एडिड कोर्सेज के एग्ज़ाम है वो 2.5 घंटे के हैं और स्किल वाला एग्ज़ाम आपका 2 घंटे का है और जो आपका जेनरिक और डिसिप्लिन कोर्स का एग्ज़ाम है वो 3-3 घंटे के हैं। इसके बाद बारी आती है दोस्तों बीकॉम ऑनर्स की। बीकॉम ऑनर्स में 27 फरवरी को मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का एग्ज़ाम है, 1 मार्च को बिजनेस लॉ का एग्ज़ाम है, 3 मार्च को फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्ज़ाम है। ये सारे ही एग्ज़ाम 3-3 घंटे के होंगे, सुबह वाली शिफ्ट में 9 से 12। 7 मार्च को जेनरिक इलेक्टिव का बीकॉम ऑनर्स का एग्ज़ाम है, जिसमें इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होगा। जेनरिक फिक्शन, दिल्ली थ्रू द एजेस, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ इक्वेशन या आइडियाज़ इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये एग्ज़ाम भी आपका सुबह होगा 9 से 12। 9 मार्च को आपका EVS का एग्ज़ाम होगा, अगेन 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है, 9 से 11:30, ठीक है, 2.5 घंटे का ये एग्जाम है। 10 मार्च को आपका स्किल वाला पेपर है, जिसमें फाइनेंस फॉर एवरीवन, रंगमंच या कम्युनिकेशन इन एवरीवन लाइफ होगा, 9 से 11 बजे के बीच, सुबह 2 घंटे का ये एग्जाम होगा। 13 मार्च को वैल्यू एडिड कोर्स का एग्जाम है, जो कि 9 से 11:30 बजे के बीच होगा, योगा वाला, भारतीय भक्ति या रीडिंग इंडियन फिक्शन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ वाला। याद रखिए, वैल्यू एडिड कोर्स का एग्जाम, एबिलिटी कोर्स का एग्जाम 2.5 घंटे का आप लोगों का होगा, स्किल वाला 2 घंटे का होगा और बाकी चारों पेपर आपके जेनरिक और डिसिप्लिन वाले 3-3 घंटे के होंगे। BA प्रोग्राम की हम बात करते हैं। अब BA प्रोग्राम की डेट शीट को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, इतना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है डेट शीट समझना, उसके बावजूद भी बच्चे क्वेरी करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको BA प्रोग्राम की डेट शीट में बता दूं, जो आपका जेनरिक इलेक्टिव, एक सेकंड, ये डेट शीट ही क्लोज हो गई, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, जो आपका जेनरिक इलेक्टिव का एग्ज़ाम है BA प्रोग्राम के अंदर, जिसमें इंग्लिश फ्लुएंसी या हिंदी भाषा जो भी आपके पास है, वो 25 मार्च को होगा, ठीक है, सुबह 9 से 12 या फिर 2:30 से 5:30। अब BA प्रोग्राम के एग्ज़ाम, सारे ही एग्ज़ाम 2 टाइमिंग में रखे गए हैं, बिकॉज बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। आपका एक्चुअल की टाइमिंग क्या होगी वो आपके एडमिट कार्ड में क्लियर हो जाएगा। इस बात की क्वेरी ना करें कि सर हमारे एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में क्यों शो हो रहे हैं। एडमिट कार्ड आएगा, पता लग जाएगा कि ये सुबह में होगा आपका या फिर दोपहर में होगा। एडमिट कार्ड का वेट कीजिए। 25 मार्च को जेनरिक इलेक्टिव का एग्ज़ाम है। वैल्यू एडिड कोर्स का जो एग्ज़ाम है आप लोगों का, अगेन 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। टेंटेटिव डेट शीट में 2 घंटे लिखे थे, लेकिन ये एग्ज़ाम 2.5 घंटे का है, ठीक है। 19 मार्च को ये एग्ज़ाम होगा। जी आपके पास सब्जेक्ट होंगे, योगा वाला सब्जेक्ट काफ़ी बच्चे बोले थे मिसिंग है, अब वो ऐड हो गया इसमें। इसके अलावा जो आपका स्किल इन्हांसमेंट वाला एग्ज़ाम है, जो कि 2 घंटे का होगा, ये आपका संडे 12 मार्च को होगा, फाइनेंस फॉर एवरीवन या कम्युनिकेशन वाला या रंगमंच वाला, ठीक है। इसके अलावा EVS का एग्ज़ाम आपका अगेन 2.5 घंटे का होगा, 5 मार्च को, ठीक है। ABC 3 पार्ट होते हैं EVS के, वो तीनों ही अटैम्प्ट करने हैं और ये ABC का सारा क्राइटेरिया तीनों ही सारे कोर्सेज़ के लिए है। ये हो गई 4 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम। अब यहाँ पे बात समझिए आप, आपके पास जो है डिसिप्लिन के अंदर 3 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। एक आपने मेजर में चूज़ किया होगा, जिसके 2 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होगे, और एक माइनर में। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है दोस्तों, जो स्टूडेंट डैशबोर्ड है ना आपका,
उसको उसके थ्रू सब्जेक्ट को मैच करना है आपका। जब आप एसओएल की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर स्टूडेंट डैशबोर्ड का लॉगिन आता है, वहाँ पे लॉगिन करके अपने कोर्स सेक्शन में जाकर सब्जेक्ट चेक करना, उसी से इसको कंपेयर करना। अपनी समर्थ पोर्टल वाली जो फी रिसिप्ट है, एडमिशन के टाइम जो फी रिसिप्ट आई थी, उससे मैच मत करना प्लीज़। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज के टाइम पर भी बच्चों को ये बात मालूम ही नहीं होगी। रिवाइज कोर्स स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट में थोड़ा चेंजेस आए थे, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में भी ये बात क्लियर कर रहा हूँ। तो डैशबोर्ड में जाके कोर्स सेक्शन में अपने सब्जेक्ट देख लेना डिसिप्लिन वाले, उसके बाद ही इस डेटशीट को देखना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पे देखो डिसिप्लिन सब्जेक्ट में क्या होता है ना, कुछ एग्ज़ाम 2 दिन रखे जाते हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एग्ज़ाम देने हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स और पॉलिटिकल साइंस है, इसमें क्या होता है, एम पहले आता है, तो आप पहले मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम दोगे फिर पॉल साइंस का, बस इतनी सी बात है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए आपके पास है एशियन सोसाइटीज़ और हिस्ट्री अप टू 300 और इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। ऐसी सिचुएशन में क्या करा जाए, तो देखिए एशियन सोसाइटीज़ वाला जो एग्ज़ाम रहेगा वो आपका हो जाएगा 18 मार्च को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 18 मार्च को एशियन सोसाइटीज़ वाला एग्ज़ाम ये हो गया हमारा। इसके बाद हमारा बचा हिस्ट्री अप टू 300 और इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल थ्योरी में एच पहले आता है, तो हिस्ट्री अप टू 300 हमारा 4 मार्च को हो गया, ये रही इसकी डेट। और इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी हमारा 11 मार्च को हो गया, ये रही इसकी डेट, ये रहा इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ये रहा 11 मार्च को हो गया। टाइमिंग का मैं आपको बता चुका हूँ, एडमिट कार्ड आएगा उसमें टाइमिंग क्लियर आपको हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए इकोनॉमिक्स के आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स, और एक है आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट। तो जो बेसिक मैथमेटिक्स वाला एग्जाम है वो होगा आपका 18 मार्च को, ये रहा। अब इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में ई पहले आता है, तो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स 4 मार्च को आपका हो जाएगा, और हिस्ट्री में एच बाद में आता है, तो हिस्ट्री अप टू 300 सेंचुरी आपका 11 मार्च को हो जाएगा। अभी भी ये डेटशीट अगर समझ में नहीं आ रही है तो एडमिट कार्ड का वेट कर लो, इससे ज़्यादा मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में इस डेटशीट को समझाने की कोशिश करी है। मैंने आपको बार बार दूसरी पीडीएफ को की तरफ नहीं ले गया कि जनरिक के लिए वाली पीडीएफ खोलो, स्किल के लिए वाली पीडीएफ खोलो। सेंट्रलाइज तरीके से मैंने आपको सारी डेटशीट समझाने की कोशिश करी है। इसके अलावा जो exam.du.ac.in की वेबसाइट है, जहाँ पर फाइनल डेटशीट रिलीज़ होती है, वहाँ पर मैंने ये देखा कि BBA BMS जो 2 नए कोर्सेज़ हैं उनका PDF मुझे फ़िलहाल यहाँ पर नहीं मिला। तो हो सकता है ये अपडेट हो कुछ टाइम में, लेकिन BBA BMS वाले जो जनरिक के या स्किल के वैल्यू के सब्जेक्ट होते हैं या एबिलिटी एनहांसमेंट, उसकी डेट आप ऑनर्स एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही आप उसको चलोगे। बाकी डिसिप्लिन की डेट शीट भी आई थिंक जल्द ही यहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी, तो उसके लिए थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए। तो यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।